बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन, मेरे बुज़ुर्ग और दोस्तों, आज हम ज़कात किन लोगों को दी जा सकती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐसे कौन लोग तय है जिनको ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी और इनके अलावा को देने से ज़कात अदा नहीं होगी, उसके बारे में हम सुनेंगे। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आप हज़रात के सामने पेश करूँ। सुनन अबी दाऊद में यह हदीस इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है कि एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि ज़कात के माल में से कुछ मुझे इनायत फ़रमा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने ज़कात के मसारिफ़ यानी जहाँ पर ज़कात खर्च करनी है, मसरफ़ की जमा मसारिफ़, मसरफ़ कहते खर्च करने की जगह को, मसारिफ़ कहते वो जगह है जिन पर खर्च करना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात के मसारिफ़ को ना किसी नबी की मर्ज़ी पर छोड़ा है और ना किसी गैर नबी की मर्ज़ी पर। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात किसको दी जाएंगी इसमें किसी को इख्तियार नहीं दिया, सिर्फ़ अपने हुक्म का तो सबको पाबंद बनाया है। नबी को भी इख्तियार नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको ज़कात ना देने को कहा है उसको दे और जिसको देने को कहा है उसको ना दे। तो किसी नबी और ना किसी गैर नबी की मर्ज़ी पर इसको छोड़ा है, बल्कि ख़ुद ही फ़ैसला फरमा दिया है और उनके 8 हिस्से यानी 8 किस्में कर दी है जिनको ज़कात दी जाएंगी। 8 लोगों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कुरान मजीद में ज़िक्र किया है। तुम इन किस्मों में से किसी किस्म के आदमी हो तो मैं ज़कात में से तुमको दे दूँगा। अगर वो 8 किस्में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई हैं उनमें से तुम हो तो मैं तुमको ज़कात दे दूँगा। बहरहाल कौन है वो 8 लोग, उसकी हम थोड़ी तफसील सुन लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फ़रमाया, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह तय कर लिया कि सदका ज़कात किसको देना है। तो सबसे पहले जो नंबर है वो फ़ुक़रा का है, यानी मालदार का अपोज़िट। जो मालदार होता है वो मोहताज नहीं होता, फ़ुक़रा कहते हैं मोहताज को। उसके और तशरीह और तफसीर बताऊंगा मैं। दूसरा मसरफ़ है मसाकीन, मिस्कीन की जमा है। ये भी मोहताज ही की एक किस्म है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है फ़कीर और मिस्कीन में। आमिलीन यानी ज़कात की तहसील वसूल करने वाला आमला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़कात वसूल करने के लिए मखसूस अफराद थे जो जाकर ज़कात वसूल करते थे। आज भी है, मदारिस की तरफ से ज़कात वसूल करने वाले लोग आते हैं। बहरहाल ज़कात वसूल करने वाले आमले को आमिलीन कहते हैं। मुअल्लफ़ति क़ुलूब ये किसको कहते हैं? तालिफ़ क़ल्ब और दिलजोई। ऐसे लोग जिनके तालिफ़ क़ल्ब मकसूद हो, दिलजोई मकसूद हो, उन्होंने इस्लाम की खूबियों को देखकर इस्लाम कबूल किया हो, अब ज़कात के पैसों से, ज़कात के माल से उनकी मदद करना मुसलमानों पर ज़रूरी है। फिर नंबर आता है व फिर रिक़ाब, ग़ुलाम आज़ाद करने में। तो ग़ुलाम का जो सिस्टम है लगभग आज हमारे अंदर से वो ख़त्म हो गया है। इसी तरह गारिमीन फरमाया। गारिमीन किसको कहते हैं? मक़रूज़ को, जिसने जायज़ अपनी हाजत को पूरी करने के लिए कर्ज़ लिया हो, उसको कहेंगे गारिम, गारिमीन। ये गरीम की जमा है, यानी मक़रूज़, कर्ज़दार। इसी तरह वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में सरहदों की जो हिफाजत करते हैं, अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने की जो मेहनतों में लगे हुए हैं, लेकिन इसका मफ़हूम बहुत ज़्यादा वसी नहीं है, मखसूस है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो अल्लाह के रास्ते में जो लोग सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, अपने
आपको लगाए हुए हैं उनके बारे में है। और इब्न सबील कहते हैं मुसाफिर को, जो सफ़र में जाकर उसका सामान वगैरह खो गया हो या ख़त्म हो गया हो और उसको ज़रूरत हो, वाकई वो मोहताज हो, उसको कहते हैं इब्न सबील, यानी जो रास्ते का बेटा है, उसको मुसाफिर को रास्ते का बेटा कहते हैं। लिहाजा ये 8 मसारिफ़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को पाबंद किया है कि इन मसारिफ़ में ही आपकी ज़कात खर्च होंगी तो कबूल होंगी, अगर इनके अलावा में खर्च होती है तो वो कबूल नहीं होगी। लिहाजा हम इसकी कुछ तफसील सुन लें अभी कि फ़कीर किसको कहते हैं। फ़कीर कहते हैं जिसके पास ना माल हो और ना कमाई का कोई ज़रिया हो, बिल्कुल कंगाल आदमी हो सकता है उसके पास कमाई का ज़रिया हो लेकिन उसकी कमाई बहुत कम हो, उसकी ज़रूरतें पूरी ना हो रही हो। और मिस्कीन और फ़कीर में यही फ़र्क है कि फ़कीर उसको कहेंगे, मिसाल के तौर पर जिसकी कमाई, जिसको ज़रूरत 10 रुपये की है, रोज़ाना उसका 10 रुपये खर्चा है मिसाल के तौर पर, और उसकी कमाई 5 रुपये से कम हो, यानी 50% से कम हो, तो उसको फ़कीर कहेंगे। फिर जो मिस्कीन आता है, मिस्कीन भी कहते हैं जिनकी कमाई या माल ज़रूरत से कम हो, कमाते तो हो बेचारे लेकिन ऐसा कोई उनके पास ज़रिया ना हो जिससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, कोई हलाल तरीका, कोई हलाल ज़रिया ऐसा ना हो जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो मिस्कीन और फ़कीर में क्या फ़र्क है? मिस्कीन वो है जिसकी मिसाल के तौर पर 10 रुपये ज़रूरत हो रोज़ाना की और उसको 50% से ज़्यादा वो हासिल कर लेता हो, 6 रुपये 7 रुपये उसकी इनकम हो, फिर भी 2-3 रुपये उसके कम ही पड़ते हो, तो इसको कहेंगे मिस्कीन। लिहाजा इन दोनों को ज़कात देना चाहिए और ज़कात इन्हीं लोगों से शुरुआत करनी चाहिए, फ़कीर हो, मिस्कीन हो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी एक रिवायत में ये भी फरमाया कि फ़कीर उसको नहीं कहते जो दर बदर भटकता रहता है, लोगों से भीख मांगता रहता है, उसको फ़कीर नहीं कहते, उसको मिस्कीन नहीं कहते। मिस्कीन तो बेचारा वो होता है जो अपने कोशिश करता है, मेहनत करता है, उसके बावजूद उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती तो वो खामोश बैठता है। तो ऐसे लोगों को तलाश कर करके हम अपनी ज़कातों को देने वाले बन जाएं। फिर आमिलीन, हाकिम की तरफ से ज़कात वसूल करने वाले की तनख्वाह, अगर ये मालदार भी हो तो ये चूँकि मेहनत कर रहे हैं, अपना वक्त वगैरह लगा रहे हैं, तो इनको भी ज़कात दी जा सकती है, जो ज़कात लोगों के लिए, मुस्तहिकीन के लिए जमा करने पर मामूर हो। तालिफ़ कुलूब यानी नौ मुस्लिम की दिलजोई, जो अपनी मर्ज़ी से इस्लाम की खूबियों को देखकर इस्लाम कबूल करता है, तो उसको भी ज़कात के पैसों से उसकी मदद की जा सकती है। मक़रूज़, जिसने जायज़ काम के लिए कर्ज़ लिया हो, दोस्तों जायज़ काम के लिए जिसने कर्ज़ लिया हो उसको ज़कात देना बहुत बड़ी नेकी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे कुछ ऐसी उनको तकलीफ़ आ जाती है और वो वाकई जायज़ काम होता है, उसके लिए वो कर्ज़ ले बैठते हैं, तो ऐसे लोगों को कर्ज़ से आज़ादी दिलाना ये बहुत अहम काम है। लिहाजा ऐसा कोई शख्स है जो मक़रूज़ है, कर्ज़े में डूबा हुआ है और वाकई उसने जायज़ काम के लिए लिया था लेकिन अब वो लौटा नहीं पा रहा, तो इसलिए क्या है, हम इसकी ज़कात के पैसों से मदद कर सकते हैं। इसलिए कि कर्ज़ जो है ये दिन की ज़िल्लत है और रात की बेचैनी है। दिन की क्या है? ज़िल्लत है और रात की बेचैनी है। जो शरीफ आदमी होता है, जायज़ काम के लिए कर्ज़ लेता है, तो उसको ये फ़िक्र होती है कि किसी तरह से मैं इसको लौटा दूँ। और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं बिल्कुल बेशरम बेहया किस्म के, वो कर्ज़ इसी नीयत से लेते कि लौटाना नहीं है और वो किसी भी नाजायज़ काम के अंदर उस कर्ज़ को लेते हैं। कर्ज़ लेके शराब पी लेते हैं, कर्ज़ लेके टीवी ख़रीद लेते हैं, कर्ज़ लेके अल्लाह की नाफरमानी वाला कोई काम कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल जो है इन लोगों से एहतियात करना चाहिए। हाँ, अगर वो तौबा कर ले, वाकई सच्चे दिल से वो अपने इस्लाह करने के इसमें आ जाए, इस्लाह करने वाले बन जाएं, तो फिर उन लोगों को भी दिया जा सकता है। लिहाजा फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में सरहदों की हिफाजत करते हैं। देखो दोस्तों, हर मुल्क के अंदर अपने सरहदों की हिफाजत के लिए कुछ लोग मुकर्रर होते हैं। वो लोग, उनका सिर्फ काम यही होता है कि वो हिफाजत में लगे रहे, अल्लाह के रास्ते में मुस्तकिल रहे, वो दूसरे कोई काम तो कर नहीं सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में है ज़कात देने का हुक्म दिया है। और मुसाफिर हम जानते हैं कि सफ़र जो एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक करोड़पति आदमी है
सफ़र में चला गया, बिल्कुल ऐसी जगह पर चला गया जहाँ पर कोई ज़रिया नहीं है, उसका एटीएम भी खो गया, उसके पास मंगाने के लिए पैसे वगैरह मंगाने के लिए कोई ज़रिया नहीं। आज तो ऐसा बहुत मुश्किल से हो पाएगा, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़राए हैं, हर चीज़ के ज़रिए हम पैसे निकाल सकते हैं, ऑनलाइन जो है चीज़ें होती, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा मुसाफिर है जो सफ़र में जाके मोहताज हो जाए, बिल्कुल मोहताज हो जाए, जिसकी वजह से उसके खाने वगैरह के मसले हो जाए, तो वो भी शख्स अगरचे अपने मकाम पे करोड़पति है, लेकिन अब फ़िलहाल वो मोहताज हो गया है, तो उसको भी ज़कात के पैसे दिए जा सकते हैं। इसी तरह आगे बताया कि ज़कात वसूल करने मुकातब ग़ुलाम की आज़ादी के अंदर भी ज़कात के पैसे लगाए जा सकते हैं। तो ये 8 मसारिफ बताए हैं जिनमें हमको अपने ज़कात के पैसे लगाने हैं। तो इन चीज़ों को जहन में रखें, और भी इसके बारे में कुछ सवालात हो तो आप मुझको सवालात पूछ सकते हैं ईमेल वगैरह के ज़रिए से, या फिर कमेंट बॉक्स में भी सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसके जवाब दे दूँगा। इसकी बहुत तशरीह है लंबी चौड़ी, लेकिन इसको मैंने मुख्तसर में बयान किया है, लिहाजा अभी अगले वीडियो के अंदर हम इस बात को बयान करेंगे कि किन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती। ये तो चीज़ें हैं कि इन लोगों को देना है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के जहन में सवाल होगा कि किन लोगों को नहीं देना है, तो इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में उसको मैं ज़िक्र करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक दे।